गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे जो आपका वेग और त्वरण है, चाहे वो आरी हो अनुप्रस्थ हो, उसके बारे में, ठीक है। और उससे संबंधित एग्जाम्पल और क्वेश्चन कर रहे थे। उम्मीद है आपने भी कुछ एग्जाम्पल किए होंगे जो आपको इजी लगे होंगे, सिंपल लगे होंगे, ठीक है। और जो रह जाएंगे वो आपको करने ही है, देखो, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो हो ही रहे हैं। देखिए आज का क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। लैंग्वेज क्वेश्चन की समझ में आना बहुत जरूरी है ना, तभी उसके आर्टिकल वो काम में लिए जा सकते हैं। ओके, देखिए, एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचल चाल यू से रेंगता है तथा गाड़ी वी वेग से चलती है। टी समय पर आरे की दिशा में एवं उसके लंबवत दिशा में कीड़े का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या तय करना है, कीड़े का त्वरण। आरे की दिशा की बात करें, अरीय त्वरण हो जाएगा, उसके लंबवत अनुप्रस्थ त्वरण। एक चीज तो यहाँ से ये क्लियर कि अपने को कीड़े का आर्य त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात करना है। ओके, अब देखिए, ये कीड़ा है, ये हमको किसी गाड़ी के एक त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचल चाल यू से रेंगता है। इसका मतलब जो कीड़े की चाल है वो कितनी है, यू है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये देखो, जो गाड़ी है उसके एक त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर, तो जो गाड़ी की जो आपका पहिया है उसका जो आरा है, आरा देखिए होता क्या है। ये आपका जैसे कोई भी गाड़ी उसका पहिया है, चाहे आप बाइक समझ लीजिए, आप फोर व्हीलर समझ लीजिए, कोई भी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे सेंटर होता है, इसके बाद में देखो ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, इनको आप एलोवेली बोलते हो। तो यही क्या होता है, ये गाड़ी के पहिए का आरा होता है। ये बाइक वगैरह में भी होता है, देखो, है ना। कई हमें ताड़ी आती है पतली पतली ऐसी तरीके से, और कई हमें एलोवील आते हैं इस तरीके से। तो बाइक में भी देखा जा सकता है, और जो फोर व्हीलर अपनी गाड़ियों में भी देखा जा सकता है। तो जो आरा होता है वो क्या होता है, वो ये होता है, ये आरा है, इसको क्या बोलोगे, ये गाड़ी के पहिए का आरा है। समझ में आ गई बात। देखिए, गाड़ी के एक त्रिज्या वाले पहिए, तो जो पहिया है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ए है के आरे पर। तो ये ए त्रिज्या वाला जो आरा है इसकी त्रिज्या ए है, इस पर अचल चाल यू से रेंगता है। तो जो आपका कीड़ा है वो इस पे रेंग रहा है इस तरीके से। आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, कहीं पे भी समझ सकते हो, लेकिन जो कीड़ा है वो इस आरे पर रेंग रहा है यू चाल से। रेंगने का मतलब वो ना चलता है, तो कीड़ा उसके लिए जो एक चलने का शाब्दिक अर्थ है वो रेंगना ही होता है, ठीक है। इसलिए वो उसका अर्थ में रेंगना बोला जाता है। आप समझ गए होंगे बात को। तथा जो गाड़ी है वो वी वेग से चलती है, यानी जो हम गाड़ी का वेग वो क्या है, वी है। तो ये दो चीज अपने को दी गई है। तो देखो क्या कह रहा है, टी समय पर आरे की दिशा में। तो अगर मान लो अपन ये कहते हैं ये तो आरे की दिशा में और ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत जो आपका है, ये मानो प्रारंभ की अवस्था है, ये टी समय बाद की कोई अवस्था ले लेंगे। यहाँ पे जो कीड़े का त्वरण होगा, यानी अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपकी समझ में आ गई होगी। यू क्या है, वी क्या है, ए क्या है, पहिए का आरा क्या होता है, ठीक है। इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, ज्ञात करते ये जो साल है कीड़े का त्वरण।
तो ये इस तरीके से देखिए इसका डायग्राम बनेगा। ये आपका O है, जो आप इसको पहिया समझ लीजिए या वर्त समझ लीजिए, उसका सेंटर है O, ठीक है। O A क्या है, ये पहिए का आरा है और इसका मान A, जो कि वर्त की त्रिज्या आप इसको समझ सकते हो। प्रारंभ में जो कीड़ा है वो आपका O पे है, T समय बाद में कहाँ पे है, बिंदु P पे है। बिंदु P के निर्देशांक R थीटा, ये हो जाएगा थीटा और ये दूरी R। अब यदि बात है V की, तो V क्या है, ये गाड़ी का वेग है। तो मेरे को आपका पहिया घूमेगा तो मैंने इस प्रकार इसको दर्शाया है, ये हो जाएगा गाड़ी का वेग। ऐसे घूमेगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर, इस तरीके से आप इधर भी ले सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इधर हो जाएगा। लेकिन हैगा तो अनुप्रस्थ ही रहेगा, इसके लिए अनुप्रस्थ करने से इधर हो जाएगा, और इधर आता है, फिर इधर हो जाएगा, मान लो फिर इधर हो जाएगा, इस तरीके से या ऐसे ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं है। अपने को चाहिए उसकी अनुप्रस्थ स्थिति। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ओ ए है, वो पहिए का आरा है। तो ओ ए की दिशा में जो आपका बिंदु P पर है, टी समय बाद में प्रारंभ में जो कीड़ा है वो O पर है, और जो T समय बाद में वो कीड़े की स्थिति क्या है, बिंदु P पर है। तो कीड़े का एक तो जो आ रहा है आपका OA, उसकी दिशा में ज्ञात करना है, और एक OA के लंबवत आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो इसकी दिशा की बात करें तो दिशा के लिए क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। ये U चार्ज से इस जो आ रहा है इस पर रेंगना, ओके। तो ये इस तरीके से आप इसका थोड़ा सा डायग्राम बना देना। इसको आप प्रारंभिक रेखा समझ सकते हो, जो पहिए का व्यास है या वर्त का व्यास है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें डायग्राम को अच्छे से समझना और इसको बना देना, ठीक है। जो इसकी लैंग्वेज अब आपको समझ में आई नहीं होगी, अब इसको लिख देते हैं। जिस प्रकार से डायग्राम बना है उसी हिसाब से आप इसकी लैंग्वेज अप्लाई कर देना अपनी तरफ से। OA है, वो क्या है, पहिए का आरा है, एवं O क्या है, पहिए का केंद्र है। OA इक्वल टू क्या है, A। OA देखो, ये गाड़ी के A त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर, ये जो पहिया है इसका आरा है, इसकी त्रिज्या A, यानी OA का मान क्या है, A। आप समझ सकते हो इसको कि OA है वो क्या है, स्मॉल a है। अब जो P बिंदु है वो क्या है, T समय बाद में कीड़े की स्थिति है। यहाँ पे A है वो क्या है, पहिए की त्रिज्या है, और वो A है, और OA ही पहिए का आरा है। तो ये सारी चीजें एक ही है। यदि T समय पर जो कीड़ा है उसकी स्थिति का है, मतलब वो कहाँ पर पहुंच जाता है, वो बिंदु P पर पहुंच जाता है, रेंगता रेंगता कहाँ पर, तो ये के आरे पर।
यहाँ से स्टार्ट करता है और देखता देखता यहाँ पे पहुंच जाता है बिंदु पी पर। ये हमने ले लिया कि टी समय बाद में है वो यहाँ पर पहुंच जाता है। ठीक है, पी के निर्देशांक आर थीटा, तो आर और थीटा के बारे में वो दर्शा सकते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाइए, लैंग्वेज लिखिए, करते हैं फिर आगे। ये आर थीटा हो जाएंगे, ओपी आर हो जाएगा, कोण बी ओ ए थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यू और वी की। तो यू और वी देखो ये होते हैं अपने, अगर यू की बात करें तो ये ओ ए या ओपी भी बोल सकते हो। ओ ए की दिशा में क्या है, वेग है। ये कौन सा वेग हो जाएगा, अरीय वेग। अरीय वेग यू और उसका मान हमने ज्ञात किया था आर डॉट, पता होगा आपको। बात करें वी की तो वो अनुप्रस्थ वेग है, कहाँ पर, बिंदु ए पर, या ऐसे बोल सकते हो कि जो आरा ए है उसके लंबवत, उसका हमने मान ज्ञात किया था आर थीटा टू। तो क्या यहाँ पे कोई चेंज होगा, वो देखिए आप। बीसी है वो पहिए का क्या है, व्यास है, इसको भी लिख देना। यू क्या है, आर ए ओ ए की दिशा में वेग है। कौन सा वेग हो जाएगा, अरीय वेग हो जाएगा। जो लिया है यहाँ पे आर डॉट हमने ज्ञात किया है डी आर बाई डी टी, समीकरण 1। ओके, वी क्या है, आर ए ओ ए की लंबवत दिशा में वेग है। वी का मान, अब देखो यहाँ पे था आर थीटा डॉट। ठीक है, अब ये जो आपकी लंबवत दिशा थी ये थी बिंदु पी पर। इसमें देख लीजिए आप जो आपको डेरिवेशन कराया उसमें। अब ये जो लंबवत दिशा ये कहाँ है, ओ ए पर है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा परिवर्तन करना है। ओ ए है उसका मान देख लीजिए, जो आ रहा है आपका, ठीक है, जो ये की त्रिज्या है उसका मान है ए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये आर की जगह क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, क्योंकि जो आर ए की लंब दिशा ज्ञात हो रही है वो ए से ज्ञात हो रही है, न कि पी से यहाँ पे ज्ञात हो रही है। पी बिंदु पर तो अपन ये बोल रहे हैं कि जो टी समय बाद में जो कीड़े की स्थिति है वो बिंदु पी है। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर कर लेना। जो हमने डेरिवेशन किया है, जो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे जो अनुप्रस्थ त्वरण ज्ञात कर रहे हैं वो बिंदु ओ से ज्ञात कर रहे हैं, यानी आर ए ओ। तो आर ए ओ ए की लंबाई ली जाएगी साथ में। ठीक है, वहां पे ओपी की ली थी तो आर आ गया था। यहाँ पे बात करने किसके, आर ए की दिशा में और आर ए के लंबवत। क्लियर, ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। v इज इक्वल टू आर ए थीटा डॉट होता है, और ये हो क्या जाएगा, v इज इक्वल टू ए थीटा डॉट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन आपको इसमें करना ही पड़ेगा। अब देखिए, जो अपने को ज्ञात करना है उसकी तरफ हम चलते हैं। आपको ज्ञात करना है आर ए की दिशा में कीड़े का त्वरण और
आर ए की लंब दिशा में कीड़े का त्वरण। यानी आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो कीड़े का हरीय त्वरण और कीड़े का अनुप्रस्थ त्वरण हमको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले देखिए ना कीड़े का हरीय त्वरण जो कि कहाँ पे है, बिंदु पी पे। ठीक है, उसका क्या होगा देखो, इसको आप यदि परिभाषित करना चाहो तो आर ए ओ ए की दिशा में त्वरण। ठीक है, अब ओ ए की दिशा में कौन सा होगा, हरीय त्वरण। हरीय त्वरण होता क्या है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। तो उसमें जो जो अज्ञात मान है और जो अपने पास मान मौजूद है उनमें से अपन मान अप्लाई कर देंगे। ओके, आगे देखिए तो ये कीड़े का ये तो हो जाएगा आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। कौन कौन से मान चाहिए, आर डबल डॉट यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, एक बार और अवकलन कर देंगे इसका। ठीक है, और आर है वो ऐसे कैसे, और जो आपका थीटा है वो सॉरी थीटा डॉट, ये समीकरण 2 से आना है। तो देखिए समीकरण 1 से पहले ये u इज इक्वल टू आर डॉट समझ लीजिए, या u इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, एक ही बात है। आर डॉट का मान कितना है u, और जो देखो दे रखा है कि u है वो अचर है, उसमें दे रखा है कि अचर साल u से रेंगता है, तो u है वो अचर है। आर डबल डॉट कितना हो जाएगा, जीरो। जो कांस्टेंट है उसका एक बार और अवकलन करोगे कितना होगा, जीरो। समीकरण 4, तो थीटा डॉट है उसका मान v अपॉन ए हो जाएगा। कौन रह गया, आर रह गया, तो आर का मान कहां से आएगा, देखो आर का मान आएगा समीकरण 1 से ही आएगा। एक बार फिर से समीकरण 1 से कितना होगा, देखो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू यू, चर पृथक्करण विधि से डी आर इज इक्वल टू यू डी टी समाकलन कर दीजिए। यू तो बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा आर इज इक्वल टू यू टी और प्लस कोई कांस्टेंट C1। ठीक है, तो मतलब जो जो अपने को मान चाहिए वो अपने पास हम जो भी मान रहे हैं उनसे अपन ज्ञात करके अप्लाई कर देंगे। आ जाएगा कीड़े का हरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, आर ए ओ ए की दिशा में और आर ए ओ ए की लंबवत दिशा में। ओके, नोट कीजिए। क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू यू टी प्लस C1। C1 का मान ज्ञात करना है प्रारंभ में, आर का मान 0 और टी का मान 0।
तो C1 का मान 0, C1 का मान यहां रखोगे, R का मान UT, समीकरण 5। समीकरण 3 में उपयोग करना है किसका, समीकरण 4 का, समीकरण 5 का और समीकरण 2 का, जिससे मान प्राप्त होगा थीटा डॉट। समीकरण 2, 4, 5 का उपयोग करोगे कहां पे, समीकरण 3 में ज्ञात हो जाएगा केडे का अन्य त्वरण। R डबल डॉट का मान 0 माइनस R का मान UT, और ये जो आपका थीटा डॉट है उसका मान देख लीजिए समीकरण 4 से, ये देखो ये था V इज इक्वल टू ए थीटा डॉट, तो थीटा डॉट का मान V अपॉन ए, इसका स्क्वायर, तो जो थीटा का आगे त्वरण है कितना हो जाएगा, माइनस UT V स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका आंसर। ठीक है, आसान सा प्रोसेस है बिल्कुल। अब बात करते हैं कीड़े के अनुप्रस्थ त्वरण की, जो कि आरे OA के लंबवत दिशा में होगा। देखिए आगे, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो कीड़े का अनुप्रस्थ त्वरण होगा वो कहाँ पे होगा, कीड़े का आरे OA की लंब दिशा में त्वरण हो क्या जाएगा, होता क्या है, R थीटा डबल डॉट प्लस 2R डॉट थीटा डॉट, 5 तक हो गए 6। देख लीजिए कौन कौन से मान चाहिए। R अपने पास है UT, ठीक है, एक मान ज्ञात करना है थीटा डबल डॉट, R डॉट भी अपने पास है और थीटा डॉट भी अपने पास है समीकरण 1 और 2 से। तो देखो थीटा डबल डॉट ज्ञात करना है और ये आएगा समीकरण 2 से ही, जो आपने लिखा है V इज इक्वल टू ए थीटा डॉट। V इज इक्वल टू ए थीटा डॉट, तो यहाँ से थीटा डॉट का मान V अपॉन ए भी कांस्टेंट है, V को भी आपको यहाँ पे कांस्टेंट लेना है जो कि गाड़ी का वेट है, तो यहाँ से ना थीटा डबल डॉट का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समीकरण 7, तो अब ये सारे मान रखने इसमें समीकरण 6 में, तो अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, अनुप्रस्थ त्वरण प्राप्त हो जाएगा। ओके, नोट करो।
इन चारों समीकरणों का उपयोग करना है समीकरण 6। समीकरण 1 से मान आ जाएगा आर डॉट का, 2 से मान आ जाएगा थीटा डॉट का, 5 से मान आ जाएगा आर का और 7 से मान आ जाएगा थीटा डबल डॉट का। तो देखिए आर का तो यहाँ पे देखो वैसे तो मान अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो थीटा डबल डॉट है वो क्या है 0 है, पूरा पद 0 जाएगा, लेकिन रख दीजिए आर का मान यूटी थीटा डबल डॉट 0 प्लस 2 आर डॉट का मान यू है और जो थीटा डॉट है उसका मान है बी अपॉन ए। दूसरा त्रिकोण आ जाएगा टू यू वी अपॉन ए। तो ये क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना है। देखो जो पूछ रहा है उसकी तरफ जाइए। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि कीड़े का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए त्वरण है तो अजय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, उनके फॉर्मूले आप साइड में लिख लीजिए और देखिए अपने पास उनमें से कौन कौन से मान अवेलेबल है। तो जैसे वो दे रखा था कि एच यू से दिखता है, यू कहाँ पे होगा उसकी दिशा में, आर डॉट हो जाएगा, वी गाड़ी का वेग है उसके जो आ रहा है उसके कहाँ हो जाएगा वो लंबवत हो जाएगा, वी आर थीटा डॉट होता है, आर की जगह यहाँ पे ए आएगा क्योंकि ओ ए का मान क्या है आर नहीं है ए है। ओके, तो बस वो वहां से आपको मान देखना है, फिर आर डबल डॉट थीटा डबल डॉट ये सारे मान उनमें से आपको प्राप्त होते चले जाए। ठीक है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। जो मान है वी का आर थीटा डॉट एक तो उसको चेंज करना है ए थीटा डॉट, इसके अलावा और कई परेशानी आपको नहीं आनी चाहिए यदि ये मान आपको पता है कि अय त्वरण का व्यंजक क्या होता है और अनुप्रस्थ त्वरण का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट कीजिए इसे, नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़िए इसकी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कोई भी यदि आपको क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले ये देखिए जो दिया गया है उसके हिसाब से जो प्रूफ करना है वो किस प्रकार आ सकता है, बस इतना सा आपको सोचना है और जो मान पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक कण वृत्त आर इज इक्वल टू 2a cos थीटा के अनुदिश इस प्रकार गमन करता है। जो कण है वो कहाँ गमन कर रहा है, कहाँ गति कर रहा है, कौन से पथ पे गति कर रहा है, वो एक सर्कल पे गति कर रहा है, वृत्त पे गति कर रहा है। ये वर्त का ध्रुवीय समीकरण r इज इक्वल टू 2a cos थीटा आपको करवा भी चुके हैं और इसमें दिया भी है। जहाँ पे जो वर्त है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी a हो जाएगी और इसका व्यास 2a हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार गमन करता है कि मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण सदैव शून्य होता है। तो जो दिया गया वो ये दिया गया है कि त्वरण शून्य है, तो त्वरण शून्य है, यहाँ से आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो अय त्वरण शून्य है या अनुप्रस्थ त्वरण शून्य है। ये दो ही ऑप्शन आपके पास रहते हैं। अब सोचना ये है कि क्या यहाँ पे अय त्वरण शून्य है या अनुप्रस्थ त्वरण शून्य है। तो देख लीजिए, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिए, वहीं से हो पाएगा। मूल बिंदु की ओर, तो जैसे ओ एक्स अपनी प्रारंभिक रेखा थी, ओ पी था, मूल बिंदु की ओर कौन सा होगा, अय त्वरण होगा या अनुप्रस्थ होगा। अय त्वरण ही होगा, हालांकि वो उसकी विपरीत दिशा में होगा, लेकिन होगा तो अय त्वरण ही। अपन ने लिया था ओपी की दिशा में, तो ओपी की दिशा में यानी वो उसका अय त्वरण था और ओपी के जो आपका लंब था वो क्या था, अनुप्रस्थ त्वरण। तो जो ये कह रहा है कि कर्ण वो मूल बिंदु की ओर आ रहा है, देखो मूल बिंदु की ओर इसका त्वरण, तो कौन सा त्वरण होगा, वो अय त्वरण। हालांकि उसकी जो दिशा वो विपरीत हो जाएगी, लेकिन त्वरण कौन सा रहेगा, वो अय त्वरण ही रहेगा। ठीक है, ये चीज अगर इसमें समझ में आ गई तो बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये यहाँ से आपको समझना है कि अय त्वरण उसका मान क्या लेना है, शून्य। अय त्वरण का अपन ने
व्यंजक प्राप्त किया था उसको आप ना शून्य के बराबर रखिए। जो प्रूफ करना वो आ ही जाएगा। प्रूफ क्या करना है, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू कोस थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। इसको आप अपना थीटा डॉट भी समझ सकते हो, इसको थीटा डबल डॉट भी समझ सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो दिया गया है उसी हिसाब से चलते हैं। वर्त का समीकरण r इज इक्वल टू 2a cos थीटा। ओके, यहाँ कण का जो अरीय त्वरण है वो क्या है, शून्य। ये बात आपको समझनी होगी। अब जो अरीय त्वरण होता है उसका मान लिखेंगे, अर्थात आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी दो मान है अपने पास और इसके अलावा और जो कुछ दिया भी नहीं गया। ओके, तो इन दोनों की सहायता से आपको थीटा डबल डॉट का मान ज्ञात करना है और वो आपको स्वयं को सोचना होगा ये कहाँ से आएगा। तो देखो अपने पास आर का मान है। अगर इस समीकरण की बात करें तो इसमें कौन कौन से मान चाहिए अपने को, आर डबल डॉट चाहिए, आर चाहिए और थीटा डॉट का स्क्वायर चाहिए। कौन कौन से मान हम अप्लाई कर सकते हैं, आर की जगह मान हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर से हम आर डबल डॉट का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान आसान प्रूफ से यहाँ पे आपको केवल इसको समझना है। समीकरण 1 से आर डबल डॉट का मान ज्ञात करें। सबसे पहले समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे आर डॉट का। ठीक है, एक बार आपको 2a तो कांस्टेंट हो जाएगा, जो cos थीटा उसका माइनस साइन थीटा और फिर जो थीटा उसका थीटा डॉट। क्योंकि देखो अवकलन वो थीटा के सापेक्ष नहीं हो रहा है, टी के सापेक्ष हो रहा है। इतना आपको समझना है। तो फिर ना थीटा का भी होगा। cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है वो कब होता है, जब हमें थीटा के सापेक्ष होता है। यहाँ पे टी के सापेक्ष है तो फिर है ना थीटा का भी होगा, डी थीटा बाई डी टी यानी थीटा डॉट। ओके, तो ये सिंपल चीज है, आपको पता होनी चाहिए। आर डॉट का मान आ गया -2a साइन थीटा थीटा डॉट। ठीक है, अब ज्ञात करेंगे आर डबल डॉट। तो आप एक बार यहाँ तक लिख लीजिए, हम आगे मान ज्ञात करते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। ओके, करो, शुरू करो। तो देखो आर डबल डॉट करोगे तो -2a, ये तो कांस्टेंट। अभी यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे थीटा डॉट है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट इनटू सेकंड से। तो देखो कितना होगा, तो साइन थीटा ऐसे कैसे, और जो थीटा डॉट है उसका थीटा डबल डॉट प्लस ये आपका थीटा डॉट के बाद ऐसे कैसे, साइन थीटा का कोस थीटा और जो थीटा उसका थीटा डॉट। ठीक से लिखना है इनको।
तो ये मान आ गया आर डबल डॉट का -2a थीटा डबल डॉट साइन थीटा प्लस थीटा डॉट का स्क्वायर कोस थीटा। इसको दे देना समीकरण 3। समीकरण 1 और 3 का उपयोग कर देंगे समीकरण 2 में। देखिए मेरे पास क्या मान प्राप्त हो जाएगा, देखो आर डबल डॉट यानी ये माइनस आर का मान 2a कोस थीटा होली थीटा डॉट का स्क्वायर ऐसे का ऐसे इज इक्वल टू 0। अब खाली आपको इस समीकरण को हल करना है और मान ज्ञात हो जाएगा। ओके, देखिए देखो ये माइनस का 2a और ये माइनस का 2a, ये क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो इसको आप कहाँ ले सकते हो, 0 ले सकते हो। ये मान हो गया, यहाँ से आ जाएगा -2a कॉमन, तो ये बच जाएगा और ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराओगे वापस ये प्राप्त हो जाएगा। ये -2a कहाँ चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। ये देखो थीटा डबल डॉट साइन थीटा, यहाँ से देखो ना क्या कॉमन आ जाएगा, या ये सेम पद है देखो, थीटा डॉट स्क्वायर कोस थीटा, थीटा डॉट स्क्वायर कोस थीटा। कितना हो जाएगा, प्लस का 2 थीटा डॉट का स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू 0। -2 कहाँ चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। मान किसका ज्ञात करना है, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, यानी इसका तो एक तरफ ये और बाकी मान एक तरफ। तो ये थीटा डबल डॉट साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो -2 ये थीटा डॉट स्क्वायर कोस थीटा और थीटा डबल डॉट का मान -2 थीटा डॉट का स्क्वायर, ये साइन थीटा का मान हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप जानते ही हो कोट थीटा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर -2 कोट थीटा d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर, यही प्रूफ करना है अपने को। ओके, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा याद रखना कि जो मान है वो क्या होते हैं, चाहे वरीय त्वरण हो चाहे अनुप्रस्थ त्वरण हो, उसके अलावा जो दिया गया उसको पहचानना है। तो यहाँ पे केवल इतना पहचानना था अपने को कि जो त्वरण है जो शून्य हो रहा है वो कौन सा त्वरण शून्य हो रहा है,
वो आर्यतवर्ण हो रहा है या वो अनुप्रस्थवर्ण हो रहा है। तो यहाँ पे मूल बिंदु की ओर बता रहा है तो वो आर्यतवर्ण ही होगा, अनुप्रस्थवर्ण नहीं होगा। उसकी दिशा जरूर विपरीत हो जाएगी लेकिन बराबर में 0 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आपके आज की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिएगा और पढ़ते रहिए। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।